हाँ, वो तो शुरू से था। कोई एक आपको लगा कि जिसने कोई असूली मौक़िफ़ पे या उस पे सियासत की हो? कल आपने जो पीटीआई जो मेंबरान के साथ जो आए हैं उनके साथ जो किया आपने वो भी देख लिया कि वो ऐसी सिक्योरिटी थी जैसे कोई दहशतगर्द यहाँ पर आ रहे हैं। एक तरफ से उनको रोका और दूसरी तरफ जिस अदलिया के ख़िलाफ़ ये आवाज़ उठा रहे हैं, उसी अदलिया के एक फ़ैसले की वजह से ये लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन हुए तो टाइम पे होंगे, पहले इलेक्शन कोई नहीं है। अच्छा, ये आज कह रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले मुनर्रफ अरकान ने तहरीक इंसाफ के उन्होंने भी वोट डाले हैं शहबाज शरीफ साहब को। आप बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं डाले हैं, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे मौजूद था और इवन हमने 180 जो लोग थे वो हमने देखे कि वो पूरे थे और हमारे लोग इधर ही सारे बैठे थे, किसी ने वोट नहीं डाला। प्री प्लान था या अचानक उन्होंने डिसाइड किया कि वोट ऑफ ये 2 दिन से जो है वो एक बात चल रही थी बाहर सोशल मीडिया को कि भाई प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है वो एमएनए साथ नहीं है, और आज उन्होंने कहा कि मेरे साथ हैं और मैं ये शो करता हूँ, और मैं समझता हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में मुतहद होकर ये एक कॉन्फिडेंस शो किया है। अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है, और एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक मैसेज जाएगा। IMF है या और जो फैसले हैं वहाँ पे उसके असरात अच्छे पड़े। मैं समझती हूँ कि जो इशू है इस वक्त वो इलेक्शन के ऊपर नहीं है। कोई भी सियासी जमात या सियासतदान या पार्टी वर्कर इलेक्शन से कभी भी घबराता नहीं है, और हम समझते हैं कि कोई भी अगर मुल्क में मसला है, कोई भी क्राइसिस है, तो इलेक्शन उसका हल है। अवाम ही के पास वो मैंडेट है कि वो मुल्क के जो मसाइल दरपेश हैं वो उनका हल वही तलाश करेंगे, और यही चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिसको वो मेंबर बनाकर इधर भेजते हैं और सारा मुल्क का वायुमंडल चलता है।